कि गर मन्नतें पूरी हो गई तो तमन्ना किसकी करोगे। कि गर मन्नतें पूरी हो गई तो तमन्ना किसकी करोगे। अधूरी ख्वाहिशों में जीने का मज़ा ही कुछ और है। अधूरी ख्वाहिशों में जीने का मज़ा ही कुछ और है। मैं बच्चन सिंह गुंगटवाल सर का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक बार, दो बार, बार बार लगातार और बारंबार गंगटोआन इंटरनेशनल में आने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज एक बड़े गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। विषय है सुसाइड, आत्महत्या। तो इस विषय की गंभीरता को समझते हुए मैं यूँ समझता हूँ कि आपको मैं ऐसे शुरू करूँ कि भगवान हर व्यक्ति को सुबह दो रास्ते देता है। एक रास्ता वो कि वो आप उठिए और अपने मनचाहे सपनों को पूरा करने में लग जाइए। दूसरा रास्ता वो कि आप फिर सो जाइए और अपने मनचाहे सपने देखते रह जाइए। अब आपने ये तय करना है कि आपने इसके बाद क्या करना है। जब आपके ये मनचाहे सपने, मनचाही ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है तो उस वक्त आपको तनाव जैसी एक गंभीर रोग से, मानसिक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। जब आप इस मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं तो आप धीरे 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 डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। और इस डिप्रेशन का आकर्षण इतना, इसकी चुंबकीय शक्ति इतनी ज़्यादा है कि ये आपको इतनी तेज़ी से अपनी तरफ खींचता है कि आप सुसाइड की तरफ चले जाते हो। इसकी आकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा है कि आप ये जानते हुए भी कि आपने अपने जीवन में करोड़ों की, लाखों की LIC की है, करोड़ों की LIC की परवाह किए बगैर आप आत्महत्या को गले लगा देते हैं। आप ये जानते हैं कि अगर आपने आत्महत्या की तो आपके ऊपर धारा 309 IPC के तहत मामला दर्ज हो सकता है। आप अनमोल रिश्तों की, अपने भाई की, अपने माँ बाप की, अपनी बहनों की परवाह न करते हुए सुसाइड की आगोश में चले जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका चुंबकीय शक्ति, इसका आकर्षण कितना खतरनाक होता होगा। परंतु आज मुझे यहाँ पर इस चुंबकीय शक्ति के खिलाफ